तो वहीं पर वेद व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी। व्यास जी का नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन और उनके पुत्र का नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। सुख माने तोता। इनका प्रादुर्भाव कैलाश पर्वत एक तोते के रूप में हुआ, एक अंडे में। अब जब उस अंडे में तोता है, एक दिन की बात, देव ऋषि नारद जी ने और माता उमा से कहा, हे उमा, तुम्हें मालूम है भगवान भोलेनाथ तुमको हर चीज बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन वो किसका ध्यान करते हैं तुम्हें कभी बताया? माता उमा ने पूछा, प्रभु आप किसका भजन करते हो? भगवान शंकर ने कहा, देवी मैंने भगवान श्री राम को अपना गुरु माना है, मैं उन्हीं के नाम का जप करता हूं। मैंने अमर कथा सुनी है, मैं उस अमर कथा को गुनगुनाता रहता हूं। तो उमा जी ने कहा कि क्यों ना आप वो अमर कथा मुझे सुना दो। तो भगवान शंकर कहते हैं उसे हर कोई नहीं सुन सकता देवी जी, और आप तो कतई नहीं सुन सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मन को बस में करके कथा सुनी जाएगी, वरना अब 4 से देवियां इकट्ठी है, पहले तो वे बात ही करेंगी, और अगर ज्यादा ध्यान लगावे तो फिर नींद आवेगी। तो देवी जी तुम काय कुछ चक्कर में पड़ रही है, रहने दो। उमा बोली, ना, तुम्हें मुझे अमर कथा सुनानी होगी। अब भगवान शंकर मने कर रहे हैं। अब बताओ, पति और पत्नी में अगर पति की जिद चलेगी कि पत्नी की जिद चलेगी? 3 हट बताई हैं, राजहट, बालहट और त्रियाहट। राजा हट करे, अगर राजा ने कह दी कि ये 1500 के नोट बंद, तो फिर बंद है, चाहे कचू हो तो देवे। बालक ने कह दी मेला में, बाबा जलेबी खानी है मुझे, तो मैं रूठ जागो, रेतई में लूट जागो, वह जलेबी खवानी पड़ेंगी, बाबा राजी हो गैर राजी। और तीसरी हट है त्रियाहट। अगर त्रियाहट करे तो, अब तीसरी जो हट है, मैं ज्यादा इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मोह नाटियां 5 दिना कथा और सुनानी है साथ। भाई पर लेकिन 3 हट बताई है। अब उमा कह रही है, प्रभु मुझे आप अमर कथा सुनाइए। तो भगवान शंकर बोले, ठीक है, तुम जब हट कर रही हो तो मैं सुनाता हूं। भगवान भोलेनाथ, देखो उमा, पार्वती, सती, ये अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। हो गिरवर पर शिव शंकर भोले, और बैठे आसन मार, और सुना रहे हैं मात उमा अमर कथा को सार। अरे हाँ, अमर कथा को सार। उमा की पड़ गए सोता, मुंह करा दे रहे उल्टा। उमा की पड़ गए सोता, मुंह करा दे शिव शंकर भोले, बैठे आसन मान,
सुना रहे हैं मातो मानो अमर कथा को अजी हाँ अमर कथा को उमा के पड़ गए सोता भूखरा तेरा दुर्गा उमा के पड़ गए सोता भूखरा तेरा दुर्गा। जब शिव ने कथा सुनाई तो नींद उमा को आई। शिव ने कथा सुनाई तो नींद उमा को आई। वो पीछे से टोका राह में राह मिलाई। पीछे से टोका राह में राह मिलाई। वो गोरा माजल जाग उठी कनियों पुनर्विचार अजी हाँ कनियों पुनर्विचार उमा के पड़ गए सोता भूखरा तेरा दुर्गा। उमा के पड़ गए सोता भूखरा तेरा तोता। जब दृष्टि घुमाई शिव ने निगाह उमा पर आई। दृष्टि घुमाई शिव ने निगाह उमा पर आई। वो मन में ना कोई दिखो मन में ना कोई दिखो राह को पार लगाई। मन में ना कोई दिखो पार लगाई। शंकर ने निगाह घुमाई शिव शंकर ने तो तोता पड़ो दिखाए अजी हाँ तोता पड़ो दिखाए उमा के पड़ गई सुता भूखरा तेरा तोता। उमा के पड़ गए सोता भूखरा तेरा तोता। अब क्या हुआ जब अमर कथा सुना रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि उमा जी तो सो रही है लेकिन फिर ये हुंकरा कौन दे रहा है साहब। लेकिन जब देखा कि एक तोता हुंकरा दे रहा है इसने छिप करके कथा सुनी है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसने अमर कथा सुनी अमर हो जाएगा मैं इसे मार दूंगा। इसलिए कहा है कि कथा सुननी है तो कभी छिप करके नहीं सुननी चाहिए सामने बैठ करके कथा सुननी चाहिए। अब तो हाथ में त्रिशूल लेकर के भगवान भोलेनाथ पड़ गए पीछे। हो उड़ते उड़ते तोता गयो व्यास भवन में उड़ते उड़ते तोता गयो व्यास भवन में और व्यास की पत्नी विदुपा वहीं केस रही थी सुखा। व्यास की पत्नी विदुपा रही थी केस सुखा। वो प्राण बचाने ऋषि पत्नी के प्राण बचाने ऋषि पत्नी के मुख में गयो समाय अजी हाँ मुख में गयो समाय उमा के पड़ गई सोता शिव शंकर भोली आसन मान सुना रहे हैं
उमा को अमर कथा को सार, जी हाँ अमर कथा को सार, उमा की बढ़ गई सुता भूखरा दे डोला, उमा की बढ़ गई सुता भूखरा दे डोला, उमा की बढ़ गई सुता भूखरा दे डोला, उमा की बढ़ गई सुता भूखरा दे डोला। सच्चिदानंद भगवान की। व्यास जी की पत्नी विठपा देवी के मुंह में तोता समा गया। 12 बरस बाद भगवान ने प्रार्थना करी, पुत्र अब तुम इस दुनिया में आ जाओ। भगवान सुखदेव जी ने कहा था, पिताजी अगर मैं यदि बाहर आ गया तो मुझे ये विष्णु की माया घेर लेगी,